अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आई होप सब सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश भी रखे, तगड़ा भी रखे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपका खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक है बेटा सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आज ये टॉपिक एफएससी के बच्चों के लिए भी है, इंटी टेस्ट वाले बच्चों के लिए भी है। और मैंने देखा है जो बच्चा होता है वो ज़रा सा टेक्निकल कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें घबरा जाता है और आधा क्वेश्चन जस्ट वो अपने टेम्परामेंट की वजह से लूज़ कर जाता है, क्योंकि वो ये समझता है शायद वो नहीं कर सकता। और जब वो ऐसा सोचता है कि वो नहीं कर सकता तो वाकई उसकी जो 100% या 50% करने के चांस भी होते हैं वो भी किस पे आ जाते हैं बेटा, ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब ऐसा टेक्निकल एमसीक्यूज आए तो सारी आपके माइंड की गेम है। आपने अपने माइंड को स्ट्रेंथ रखना है, माइंड को स्ट्रांग रखना है और ये जहन में रखना है कि आप कर सकते हैं। यकीन करें जब आप ऐसा सोचेंगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा। तो हम आज यही सिलसिला, आज से मैं कुछ टेक्निकल बातें भी डिस्कस करूंगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि जब रजिस्टर लाइन बाय लाइन जोड़े जाएं, जैसे ये रजिस्टर है आपके पास, ये आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। अगर ये एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम किसका नाम देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी इक्विवेलेंट, तो जनरल फार्मूला हम सबको पता है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। ये आपके पास फॉर्म बन गई। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर नंबर ऑफ रजिस्टर एक दूसरे के आमने सामने जुड़े हुए हैं, जैसे ये है आपके पास, ये रजिस्टर आमने सामने जुड़े हुए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन 1/Rn, या जो भी आपके पास आ जाएगा। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल जो होता है डिफरेंट होता है। पैरेलल फॉर्म में पोटेंशियल सेम होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब ये जो है इस तरह की जब कैलकुलेशन आती है तो बच्चा कैलकुलेशन में मार खा जाता है फार्मूला आते हुए भी। और दूसरा, या वो ऐसे स्टेप चूज करता है जो लेंथी होते हैं, और लेंथी होते हुए 40 सेकंड का एमसीक्यू तकरीबन 2-3 मिनट लगा देता है, तो बाकी एमसीक्यूज के लिए मसला कर जाता है। तो मेरी कोशिश है कुछ टेक्निक बता दो ताकि आपके लिए क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए। तो पहली टेक्निक ये है, कहता है पहली टेक्निक अगर एमसीक्यूज आ जाए आपको ऐसा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ईच हैविंग रेजिस्टेंस r, या अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर हैं जिन तमाम के रेजिस्टेंस सेम है। मैं लिखता हूं यहां पर ताकि आपके लिए आसानी रहे। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर, मैं रजिस्टर को r से रिप्रेजेंट कर लेता हूं या ऐसे लिख देता हूं, रजिस्टर विच हैविंग रेजिस्टेंस r, विच हैविंग रेजिस्टेंस r, मैंने डायरेक्ट लिख लिया शॉर्ट करके r। देन आपके पास देन दे आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर है, उनकी हर एक रेजिस्टेंस r है, उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उनकी जो रेजिस्टेंस होगी r इज इक्वल टू सिंपल NR। और n किसको शो करता है, नंबर को, और r वो क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। सपोज हमारे पास ये रजिस्टर है कुछ, ये तो आसान है, सीरीज में वैसे आसान हो जाता है, मतलब प्लस भी कर लेता, लेकिन फिर भी शॉर्टकट पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये हमारे पास 4 रजिस्टर आ गए, कितने नंबर है, 4, और इसकी भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी भी रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम, इसकी भी क्या है 10 ओम। ये तो वैर आप आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिया हो, सपोज कहा जाए 50 है, तो उस वक्त आपके लिए इफ़ देयर आर 50 रजिस्टर जॉइन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, या इस तरह 100 है, 200 है, या जितने भी हैं, तो देखें ये 4 हैं आपके पास, तो 4 रजिस्टर आ गए, हर एक रजिस्टेंस 10 है, तो आर ही क्या आ जाएगा, सिंपल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ये तो मैंने आसान से एग्जांपल दी है, लेकिन आपको एग्जांपल डिफरेंट आने चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। 150 वाली, 300 वाली, कोई भी दे देगा आपको लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसी के बाद में दूसरे नंबर पे बात करता हूँ बेटा किसकी, पैरेलल की। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर that are joined in parallel combination and each having resistors r, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर है उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, हर एक की रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो मैं क्या लेता हूँ, हर एक की रेजिस्टेंस सेम है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, r डिवाइडेड बाय n। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए मुश्किल होता है कैलकुलेशन करते हुए, बाद हाँ जल्दी में गलत कर जाते हैं। तो ये देखें, अगर तमाम के तमाम रजिस्टर ऐसे पैरेलल जुड़े हुए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये मैं आसान से एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, वही 4 वाली ले लेता हूँ। ये देखें 4 है, ये भी 10 ओम आ गया, ये भी 10 ओम आ गया,
ये भी 10 ओम आ गया, ये भी क्या क्या 10 ओम। अगर प्रॉपर वे से करेंगे तो 1/r E इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे लिए आसान सा फॉर्मूला है। सबसे पहले नोट किया कितने रेजिस्टर है 4, फिर नोट किया हर एक रेजिस्टेंस क्या है सेम, तो सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N। R इज इक्वल टू R कितना है 10 और N कितना है, N की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपने ये आंसर को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए बेटा, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप एक दफा देख के छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे पजल हुए होंगे। MCQ सॉल्विंग इस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर यहाँ से एक और MCQ बन सकता है। इफ सुनिएगा ये बात, क्योंकि लिखेगा मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ, तो चलो इस पर नोट कीजिएगा। इफ देर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर ईच हैविंग रजिस्टर R, देन दे आर जॉइन इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उनको हम सीरीज में भी जोड़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी। कहता है हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर थे, हर एक रेजिस्टेंस R है, उनको पहले हमने सीरीज में जोड़ा और फिर पैरेलल में। तो उनकी बताएं कि सीरीज और पैरेलल की रेशियो क्या होगी। तो सिंपल बेटा, आपको पता है सीरीज के लिए फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू NR, और पैरेलल के लिए क्या है बेटा, अभी आप मैंने बताया R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N। तो सीरीज और पैरेलल की क्या आ जाएगा, RES लिख देता हूँ, RES पैरेलल। RES क्या है बेटा, RE सीरीज वाली, NR डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय N। R से कैंसिल, N ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया N स्क्वायर। तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी बेटा, N स्क्वायर। तो MCQ आए तो क्या होगी आपके पास, N स्क्वायर आ जाएगी। और यहीं से एक और MCQ बन रहा है, क्या देखें, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेशो क्या है, N स्क्वायर। कहा जाए if there are 25 या if there are 15 resistors join in parallel combination as well as in series combination, then their ratio to series to parallel is, तो simple N square है। क्या कर लेंगे, 15 का स्क्वायर कर लेंगे और यहीं से पैरेलल टू सीरीज निकालो तो 1/n स्क्वायर आ जाएगा। होप सो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। इसको अच्छे से कीजिएगा। ये बातें जो ज़बानी बता रहा हूँ ये लिख के करनी, तब आपके पास बात बनेगी। ये पुत्र के आगे मैंने दूसरी टेक्निक को भी पुत्र क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। कहता है सपोज एक वायर है, वायर के साथ लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। इंटरेस्टिंग बात है, व्हेन वायर इज स्ट्रेच, जब वायर को खींचेंगे तो देखें वैसे रिलेशन ये होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ये होता है। जब वायर को खींचा जाता है, सपोज उसको खींच के लेंथ को डबल कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, रो तो कांस्टेंट है, लेंथ को डबल कर रहे हैं खींच के, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, यहाँ से मैं रख लेता हूँ प्रोपोर्शन का साइन 2L, और यहाँ से जब लेंथ स्ट्रेच होकर डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ A/2। तो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या आ जाएगा, 4L डिवाइडेड बाय A आ जाएगा। तो यहाँ से इसको छोड़े, ये डबल की बात हुई थी। यहाँ डायरेक्टली जो रिलेशन ये मैंने आपको बताया कि डबल करेंगे तो ये होगा। आसान शॉर्ट वर्डिंग में बताऊँ तो उसका ये है बेटा कि जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगी वो L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब इफ वायर इज स्ट्रेच 2 टाइम देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो क्या होगा बेटा, 2 टाइम स्ट्रेच हो रही है तो L क्या आ रहा है बेटा, L इज इक्वल टू 2L। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 2L का स्क्वायर, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 4L स्क्वायर। तो मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज करेगी। अगर लेंथ को 3 टाइम स्ट्रेच करके इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। लेंथ को 5 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस 25 टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये बात भी आपके जहन में पुत्र होनी चाहिए। ये रिलेशन भी एक आपके पास आ गया। फिर एक और क्लोज सर्किट की फॉर्म में अगर आपके पास आ जाए, देखिएगा ये भी मैं एग्जांपल दूंगा इसकी। क्लोज सर्किट की फॉर्म में एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास ये सर्किट है कोई, ये 3 रेजिस्टर हैं बेटा सीरीज, हर एक रेजिस्टेंस सपोज आ रही है, अमूमन हो तो सबकी बराबर ही होती है। ये R आ गया, ये R आ गया, ये R आ गया। इसको सॉल्व करें तो इसमें 2 कौन से होते हैं सीरीज में और एक क्या होता है, पैरेलल। लेकिन जब ऐसा क्लोज सर्किट आए तो आसान एक तरीका है बेटा। आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ रजिस्टर गिने, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने, 1 2 3। तो सिंपल इसकी RE जो आ जाएगी, RE नंबर ऑफ रजिस्टर 3 है तो सिंपल जितने होंगे उससे एक कम कर लें, 2R डिवाइडेड बाय 3। मतलब कितने रजिस्टर, 3, उनमें से एक कम किया तो क्या आ गया, 2R डिवाइडेड बेटा क्या आ गया, 3। या जनरलाइज फॉर्म में लिख लूँ तो ऐसे लिख लूँगा, R इज इक्वल टू N-1
इंटू आर डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर। नॉमिनेटर में क्या होगा? नंबर ऑफ रजिस्टर से एक कम, और साथ में करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। या मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसकी बेटा, देखेंगे इसमें आप हंस सकते हैं। मैं एक और में 4 रजिस्टर रख लेता हूँ बेटा, लेकिन हर एक रजिस्टर सेम होनी चाहिए। ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया बेटा। सबके रजिस्टेंस क्या है? सेम है। 4 रजिस्टर है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? गिनेंगे कितने? 1 2 3 4, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4 है, आप देखें 4 हैं तो सिंपल आप लिखेंगे आर ई इज इक्वल टू। देखें बहुत आसान है, वरना उस तरह करेंगे तो आपके लिए मुश्किल। 4 है तो 4 में से एक कम कितना होगा? 3 आर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है? 4। 3 आर डिवाइडेड बाय 4। इसी को मैं कर लेता हूँ, यहाँ से एडिट कर लेता हूँ बेटा। इसमें मैं कर लेता हूँ 5 कर लेता हूँ, ये 5 बल्कि 6 कर लेता हूँ। यहाँ से एक और ऐड कर लिए 6। कितने हो गए? 6। तो कितने पहले गिनेंगे? 6 तो क्या आ जाएगा बेटा? आर इज इक्वल टू 6 में से कम 5 आर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा? एक आसान तरीका आ जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसकी, फिर उसके बाद चला जाऊँ, फिर उसके बाद लेक्चर एंड कर लेंगे। देखिएगा, अब सपोज मैं वही पहले वाली एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास रजिस्टर है 4 ओम, मैं लिख नहीं रहा साथ में ओम, तो सिंपल आसान है। कितने बेटा आपके पास? टोटल 3 है। तो सिंपल आप करेंगे R इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 3। R क्या है आपके पास? R सबका के लिए सेम है 4, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। देखिए A डिवाइडेड बाई 3 कितनी आसानी से आपने क्या कर लिया? इसको सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत टेक्निक्स बेटा क्या की हैं, डिस्कस की हैं। इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे भी रिस्पांस दीजिएगा और बताइएगा, मुझे कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, ताकि मज़ीद लेक्चर भी मैं क्या कर सकूँ? शेयर कर सकूँ। अभी मसला ये है कि आपको पता है वबा फैली हुई है कोरोना की, तो उस वजह से मेरे पास स्टैंड नहीं है, स्टैंड शॉप सारी बंद है। तो छोटे भाई की मेहनत समाजत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके घर में भी छोटे भाई होंगे तो उनको संभालना समझते हैं आप क्या कितना आसान है या कितना मुश्किल है। इसलिए हाजिर लेक्चर थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर भी करूँगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पे, और प्रैक्टिस होगी तब बात बनेगी, अदरवाइज तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह